व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। क्या कहेंगे, आप दौरा करके आए हैं सड़कों पर? बद से बदतर हालत, नरकीय जीवन, कूड़े के ढेर, ओवरफ्लो होता हुआ सीवरेज, और यहाँ पर कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जो झज्जर शहर की दुर्दशा है, रोना आ रहा है इस चीज़ पर। हमने इस बात का विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर सभी अफसरों को, मुझे समझ नहीं आता जिला प्रशासन क्या सो रहा है, समझ नहीं आता कि जिले के अधिकारियों को क्या नज़र नहीं आ रहा है, समझ नहीं आता है कि सरकार के यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर गुजरता है तो ये कितना बुरी हालत है। सभी दुकानदार रो रहे हैं, आम जनमानस का जीवन जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। कूड़े के ढेर की वजह से यहाँ पर बदबू हो रही है, करप्शन का अड्डा बना हुआ है। क्योंकि ये जो सड़क है, खास तौर से जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और बाकी सड़कों का मामला आपने देखा होगा, हमने विधानसभा में जब उठाया उसके बाद आश्वासन भी मिला। हमें जो 25 करोड़ की राशि मिली उसमें से शहर में हमने आधे से ज़्यादा अमाउंट जो दिया, इसके टेंडर भी हो चुके हैं इसी सड़क के, और जो अग्रसेन चौक से जो सीधा वाला टेंडर, उसका भी टेंडर हो चुका है। और आकर यहाँ पर मंत्री और बीजेपी के नेता कंपटीशन करके नारियल फोड़ चुके, पत्थर लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अच्छे ढंग से यहाँ पर नहीं देखा है, और बहुत ही दुख है। लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं इनको, चाहे मुझे कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े। क्योंकि अब जो मैंने जिन कर्मचारी, अधिकारी है, जो वर्कर है, जो लेबर है, उनसे बात की, कोई कह रहा है ये पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा है, कोई कह रहा है ये पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, कोई कह रहा है ये म्यूनिसिपल कमेटी का जो क्षेत्र है, म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में आ रहा है, ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी झज्जर शहर की जनता नरकीय जीवन जी रही है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि इतने ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी, हल्ला करने के बावजूद भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ इन अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मैं 101% कार्रवाई करवाऊंगी। हम 9 साल का बता रहे हैं कि मोदी सरकार के 9 साल गिना रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार के भी कार्यकाल गिनाए ना, इन चीज़ों को भी कराएं? क्योंकि वो लगातार केंद्र सरकार की जो बातें हैं वो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से उन लोगों को ये आईना दिखाया जाएगा क्या? देखिए 101% कह रहे हैं 9 साल में हमारी उपलब्धियाँ बता दें। 9 साल में बीजेपी के सांसद हैं रोहतक से, एक ईंट इंच भी उन्होंने कहीं लगवाया हो? सारा शहर उखाड़ कर फेंक दिया, पानी सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी के ढेर, आवारा पशु घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और बिल्डिंग की बुरी हालत हो रही है। एक भी चीज़ ऐसी, वो हमारे साथ असल में जहाँ जहाँ से हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, हमारे साथ दुश्मनी बरत रहे हैं। क्योंकि यहाँ से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। मुझे अभी कुछ दुकानदार कह रहे थे, कहते जी क्योंकि हमने कांग्रेस को वोट दिया है इसलिए हमारे साथ में ये बीजेपी की जो सरकार है, जेजेपी की जो सरकार है, वो दुश्मनी बरत रही है। इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें तो दिल्ली का विश्वास नहीं है। हमारे क्षेत्र के साथ में इतना हल्ला करने के बावजूद भी, पैसा सैंक्शन करने के बावजूद भी, टेंडर करने के बावजूद भी झज्जर की क्या हालत इन्होंने बना ली है। मैं तो केवल ये कह सकती हूँ, बड़ा दुख हुआ। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हमने जो अपनी तरफ से प्रयास करने थे उसको प्रयास करने का हमने काम किया है। यहाँ के चाहे लोकल अधिकारी हों, चाहे स्टेट के अधिकारी हों, चाहे इनके मंत्री हों, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए प्रिविलेज में, मैं प्रिविलेज लेकर आऊँगी इनके खिलाफ और कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। क्योंकि महीनों से पहले जो वो हमारा छारा चुंगी वाला जो रोड है, उस पर इस तरह की गाड़ियाँ खड़े खड़े खाने पीने के धंधे बना रखे हैं इन्होंने। जो कूड़े के ढेर के टेंडर हो चुके हैं, टेंडर आपको अलॉट हो चुके हैं, तो उसके बावजूद आप जो हैं, आप क्यों नहीं कूड़ा उठवा रहे हैं? सब लोग शिकायत कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के आगे आपने स्थिति देखी होगी, वहाँ पर तो सारे वीआईपी आकर रुकते हैं। वहाँ पर इतनी बद से बदतर हालत है, उन्होंने मिट्टी डाल के अपना रास्ता रोक रखा है। इनको ये शुद्ध नहीं है, इनको नजर नहीं आ रहा है कि कितनी गंदगी में यहाँ के लोग रह रहे हैं। मैंने तो चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट सुनी थी कि सफाई होनी चाहिए थी, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए था। जून भी जा लिया, जुलाई आ गई, बारिश आ जाएगी, फिर उसका हमारा शहर फिर से जलमग्न हो जाएगा। हमने, चाहे हमारे झज्जर शहर की इंटरनल रोड थी, चाहे झज्जर सिटी से लेकर ग्वालिसन से लेकर छूछकवास तक की रोड थी, चाहे छूछकवास बाईपास का मुद्दा था, चाहे बहू खोड़ा तक का मुद्दा था, चाहे मातन हिल से लेकर लडायण और रकेड़ी से लेकर सालावास तक की सड़कों का मुद्दा था। हमने शोर मचाया, हमें ये कहा गया कि हमारा पैसा मंजूर हो चुका है, हम कर देंगे। ये कब कर देंगे? क्या कारण है कि क्या इनको अपनी हिस्सा पत्ती नहीं मिल रही है? देश के होम मिनिस्टर साहब यहाँ आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला झज्जर में घर बना रखा है उन्होंने, उनको शर्म नहीं आती? क्या वो ऐसी सड़कों से निकलते नहीं है? उनको शर्म आनी चाहिए कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं,
जिला झज्जर में रहते हैं, राजनीति यहाँ करना चाहती हैं, जुलूस निकालेंगे हम उनका। 2 इंच हाइट बढ़ाने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी महिलाओं की। महिलाओं को तो लठ मार मार के गड्ढों में गाड़ दिया उन्होंने। ऐसे पहलवानों के सर पे जो लठ मारे हैं उन्होंने, ऐसा सरपंच महिलाओं के जो सर फोड़े हैं। महिलाएं जो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, पुलिस ने बालों से खींच कर उनको, जो उनके साथ ऐसा अपमान करने का काम किया है। हरियाणा की जनता, क्या पूरा देश और दुनिया ने ये दृश्य देखा है? क्या महिलाओं की हाइट बढ़ा दी? असुरक्षित श्रेणी में हरियाणा आज हमारा आ चुका है। 9 साल की उपलब्धियों में जब गिनवाएं तो हमारे प्रदेश के माननीय बीजेपी के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हैं, वो गिनवाएं कि क्या हरियाणा में झज्जर भी आता है क्या? उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया है। हमने बार बार विधानसभा के अंदर मांग उठाने का काम किया, हमारे प्रश्न लगाए, हमारे पार्कों की जो दुर्दशा हो रही है। श्री राम पार्क तोड़कर गिर दिया, राव मंगलीराम पार्क और मातूराम पार्क है, शहर का सिटी पार्क है, हमारा सवेरा पार्क है। पैसा अब क्या है, एनजीओ को ठेका दे दिया, वो भी एक नया खाने पीने का धंधा है। मैंने नगर परिषद के एक विधायक होते हुए नगर परिषद की मीटिंग अटेंड की। मैंने उसमें वहीं से फ़ोन किया। मैंने ट्रैफिक इंचार्ज से, एसपी से बात की, मैंने डीसी से बात की, मैंने ट्रैफिक इंचार्ज से बात की, मैंने एमई से बात की, मैंने डीएमसी से बात की कि हमारे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। मुझे बताया गया 35-40 लाख रुपया जो है नगर पालिका में लाइटें लगाने का पैसा आ चुका है। तो हमने कहा कि आप दोनों जने बैठ के एक्सीडेंटल प्रोन एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लाइट लगाएं। यहाँ पर बार बार, चाहे दौड़ चौक है, चाहे तालाब चौक है, हमारा बीच के चौक है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। और हमने हमारे शमशान घाट का जो मुद्दा था, बुरी हालत थी, शमशान घाट में भी करप्शन, पैसा मांग रहे थे, उसका मामला हाईकोर्ट तक चल रहा है, आपको मालूम है। तो बद से बदतर होते हुए हालात में जब भी बीजेपी के सांसद, आज मैंने पहली बार उनका होर्डिंग लगा हुआ देखा है, उनको मैं कहूँगी कि लाओ मैं आपको झज्जर की यात्रा करवाती हूँ। झज्जर शहर में जो हालत हुई है, मतलब आज मुझे बहुत दुख है। हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के साथ ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, केवल इस क्षेत्र में आकर राजनीति कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर पार्कों की दुर्दशा है, बड़े बड़े कूड़े के बद से बदतर होते हुए हालात हैं। अभी मैं कई गाँवों में गई, उन्होंने कहा जी बंदरों ने हमारे बच्चे खा लिए, बंदरों ने हमारा इतना नुकसान कर दिया, आवारा पशु सांड। तब तो मुख्यमंत्री जी की आंखों में आंसू आ गई थी कि इनको आवारा मत कहो, इनको बेसहारा कहो। आवारा बेसहारा पशु यहाँ पर घूम रहा है, जान माल का लोगों को खतरा बना हुआ है। पैसा है, टेंडर भी हैं, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नगर परिषद से लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन तक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अब मैं इनका हिसाब किताब पूछूंगी। जो इस बार की ग्रीवेंस की मीटिंग है उसमें भी जाऊंगी। मैंने ग्रीवेंस की मीटिंग में पहले भी जाकर पूछा था कि जो ग्रीवेंसेस लगाए जा रहे हैं वो आप कैसे तय करते हैं कि ये ग्रीवेंस कैसे लगे हैं? कि डीसी महोदय को नजर नहीं आता, डीएमसी को नजर नहीं आता, जो अधिकारी जाते हैं यहाँ से उनको नजर नहीं आता, उनको शर्म नहीं आती? ऐसे क्या जिला अधिकारी हैं आप जी? मतलब जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो आप। बीजेपी वालों को तो शर्म आती नहीं है, ये तो है तय, हम लोगों को आ रही है क्योंकि हम यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लेकिन मैं यहाँ की जनता को एक आश्वासन देना चाहती हूँ, आपने अपना आशीर्वाद देकर हमें विधानसभा में भेजा है, विद प्रूफ विधानसभा का जो मानसून सत्र आएगा उसमें मैं हिसाब लूंगी इनसे कि जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्षेत्र का नक्शा बदलने का काम किया, रोड, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जो सारा कुछ बनाने का काम किया, इस सरकार ने आने के बाद भट्ठा बिठाने का काम किया। पूरे प्रदेश की यही हालत है, जहाँ भी जा रहे हैं इनको काले झंडे दिखा रहे हैं। सरपंच हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, नंबरदारों की कर रहे हैं, कर्मचारियों की कर रहे हैं। सारी दुनिया जो है दुखी है। 9 साल में इनकी यही अचीवमेंट है कि देश में धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, काम विकास का कोई कर नहीं रहे हैं। आज जब यहाँ से गए, पहले मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत से पत्र लिखे हैं, बहुत बार बात की है, दुख हुआ और ये महसूस हुआ कि क्या कारण है हम लोग इतने सशक्त अपने आप को कहते हैं, उसके बावजूद भी हम इस समस्या का समाधान नहीं करवा पाए। अब मैं पाई का हिसाब सरकार से और उनके अधिकारियों से पूछूंगी, जिसकी जो जिम्मेवारी सुनिश्चित है। अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी नजर आए सब ठेकेदार के कर्मचारी हैं, विभागीय कोई भी कर्मचारी नहीं है। केवल और केवल ऑनलाइन ठेका दे दिया, रिश्वत ले ली, संपत्ति ले ली और उसके बाद जनता को जीने मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा, इस पर मैं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का काम करूंगी। प्रिविलेज कमेटी में मैं इसको लेकर जाऊंगी, हमारी पिटीशन कमेटी में लेकर जाऊंगी
और आने वाले मानसून के सत्र में इस मांग को जोर शोर से उठाने का काम करें। पटना में आज विपक्ष इकट्ठे हुए हैं और अमित शाह चुटकी ले रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट बढ़ा रखा है बैठक को और 2024 में 300 प्लस की जीत दर्ज। देखिए, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं। हुड्डा जी का भूत उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था, हुड्डा 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 करते रहे, और सरकार के सर पर भी हुड्डा हुड्डा, इसीलिए उन्होंने हुड्डा का नाम भी बदला। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम भी हरियाणा शहरी निकाय कर दिया। तो देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 10 साल में जो काम हुए, चाहे खिलाड़ियों का मान सम्मान की बात की, चाहे हरियाणा के बेरोजगार युवाओं बेरोजगारी में नंबर 1 पर हमारा हरियाणा है, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, तो ये अमित शाह जी मजाक तो उड़ा रहे हैं, लेकिन वो हरियाणा में जब आए तो देकर क्या गए। आज पटना में 15 से ज़्यादा विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं। महाविपक्षी गठबंधन एक महागठबंधन की ओर जा रहा है। वो गठबंधन केवल सत्ता के लालच में नहीं, वो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, जिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है उनको बचाने के लिए, जो किसानों की आन बान और शान, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारा कमेरा वर्ग, जिस प्रकार से 700 किसान शहीद हो गए, मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। जो युवा हमारा बेरोज़गार युवा 2 करोड़ रोज़गार के इंतज़ार करते हुए घर बैठा हुआ है, उसको बचाने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए, देश का मान सम्मान बचाने के लिए, देश का गौरव बचाने के लिए, वो जो हैं सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, जो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है, लूट पाट है, ये सब तमाम मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जो विपक्षी दल महागठबंधन करके आ रहे हैं, इस मंथन में ज़रूर कुछ अमृत निकलेगा, क्योंकि ये जो अमृत सरोवर योजना, अमृत योजना के तहत जो यहाँ पर जहर फैलाया जा रहा है, उसको मैं समझती हूँ देश का हमारा ये मजबूत महागठबंधन, सभी राजनीतिक दल जिनको इन्होंने संस्थाओं का दुरुपयोग करके कठपुतली बनाने का प्रयास किया है, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड करवाने का काम किया है, सब इकट्ठे हो गए हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, बहुत से राजनीतिक संगठनों ने जो है साथ दिया था। आज भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं, 2-4 बच गए हैं, वो भी अतिशीघ्र आएंगे और बीजेपी को देश से हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पक्का ही कोई अच्छी जो है स्ट्रेटजी बनाने का काम करें। शुक्रिया।